वेलकम बैक दोस्तों। आज मूवी टाइम एक्सप्लेन कर रहा है एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल मूवी डीप वाटर, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी के सेंटर प्लॉट में एक कपल की स्टोरी रखी गई है जिनका नाम विक और मेलिंडा है और इनकी शादी को कुछ साल भी हो चुके हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं तो मेलिंडा विक को बोलती है कि क्या तुम मुझे मेरी हील पहनने में मदद करोगे, और विक खुशी खुशी उसे हील पहना देता है। ये देख मेलिंडा उसे कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यूजुअली कपल्स इसका जवाब हाँ में ही देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि विक बिल्कुल शांत है कि जैसे उसके माइंड में कुछ और बात चल रही है, और वो बिना मेलिंडा की बात का जवाब दिए कहता है कि चलो चलते हैं। फिर दोनों अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाते हैं और मेलिंडा को वहाँ अपना पुराना दोस्त जोएल मिलता है और इसके साथ वो बिजी हो जाती है। उधर विक अपने दोस्तों के साथ बातें करने के बाद मेलिंडा को ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि मेलिंडा स्विमिंग पूल के पास जोएल को किस कर रही है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिंडा को ऐसा देखकर विक को कुछ भी शॉकिंग नहीं लगता। विक की दोस्त भी उसे बोलती है कि तुम्हारी वाइफ और जोएल के कुछ रिलेशंस लग रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। पर विक इन सभी बातों को इग्नोर करता है और कुछ देर बाद मेलिंडा विक के लिए पियानो बजाती है और विक के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो वाइफ कुछ देर पहले किसी और के साथ इन्वॉल्व थी और अब उसी को पियानो बजाते देख विक बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। विक का यह बिहेवियर काफी सरप्राइजिंग होता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जोएल और विक आपस में कुछ बातें करते हैं और बातों बातों में जोएल उससे बोलता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। ये सुनकर विक उसे बोलता है कि क्या तुम किसी मार्टिन को जानते हो, तो जोएल कहता है कि हाँ, वही जो अब गायब है। इस बात पर विक बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो गायब क्यों है, तो जोएल कहता है कि नहीं, क्यों। तो विक जवाब देता है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे मार डाला है। जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है मैं उसे मार डालता हूँ। ये सुनकर जोएल की फट जाती है और डर के मारे वो पार्टी से चला जाता है। पार्टी के बाद मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने जोएल को धमकाया था, वो पार्टी को बीच में ही छोड़कर चला गया। विक कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ये सब सुनकर मेलिंडा हंसते हुए कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और पार्टी के बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम ट्रिक्सी है और उसे संभालने के लिए एक बेबी सिटर आती है, जिसके सामने मेलिंडा अपना टॉप उतार देती है। तो विक उसे बोलता है कि मेरी वाइफ ब्राजीलियन है और वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, तो तुम उसे माइंड मत करना। उसके बाद विक मेलिंडा को मसाज देता है और पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस या ब्रेन ही नहीं होता है। तो मेलिंडा उसे जवाब देती है कि डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन्स और समथिंग एल्स। बॉडी मसाज के बाद मेलिंडा विक को अपने रूम में जाने के लिए कहती है और यहाँ मूवी में हमें पता चलता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रूम्स में सोते हैं। इनकी लाइफ बाहर से बहुत हैपनिंग नजर आती है पर अंदर से बिल्कुल बिखरी हुई है। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी का टाइम बाहर गराज में सेटअप किए हुए हेल्सी कल्चर यानी स्नेल्स को रेस करने में, जो कि उसकी हॉबी होती है। ट्रिक्सी एक बहुत ही होनहार लड़की है जो कि आज अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पोटैटो से चलने वाला रोबोट बना रही है, और वो इतनी स्मार्ट है कि वो अपने पेरेंट्स के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को भी बहुत अच्छे से समझती है। जब विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसे वहाँ पर ट्रिक्सी की टीचर और विक की बहुत अच्छी दोस्त कैली मिलती है, जो कि उसे बोलती है कि सुना है आजकल तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। जोएल टाउन में यह बातें फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स लवर मार्टिन का मर्डर किया है। ये सब सुनकर विक कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। कैली हंसते हुए कहती है कि मजाक हो या सच, आइडिया तुम्हारा काम कर गया। अब जोएल तुम्हारी वाइफ के आसपास भी नहीं भटकेगा। यही बात विक के दोस्तों और मेलिंडा को भी पता चलती है, तो वो फिर वही बात कहता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं सिर्फ जोएल के साथ मजाक कर रहा था। ये बात वो अपनी वाइफ को भी समझाता है, पर मेलिंडा उस पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मेरे दोस्त को डरा धमकाकर पार्टी से भगा दिया। वो कहती है कि अब इस गलती के लिए तुम्हें जोएल को डिनर पर बुलाना होगा और उसे सॉरी भी बोलना होगा। जिसके बाद वो जोएल को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाते हैं और डिनर के बाद मेलिंडा विक को कहती है कि अब शायद तुम्हें ट्रिक्सी को सुलाने जाना चाहिए। विक को पता था कि वो जोएल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए वो ट्रिक्सी के पास जाकर उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाने लगता है। तभी ट्रिक्सी अपने डैड को कहती है
कि मॉम दूसरे आदमियों के साथ अजीब सा बिहेव क्यों करती हैं। उसके बाद विक अपने ही घर में अपनी वाइफ को जोएल के साथ मस्ती करते हुए देखता है, तो किचन में जाकर वो जानबूझकर कुछ प्लेट्स को गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर मेलिंडा बाहर आती है। मेलिंडा के बाहर आने पर विक जोएल को कहता है कि मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूंगा, और तुम्हें एक बात मैं अच्छे से बता दूं कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही हैमर मार मार के किया था। ये सुनकर जोएल और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से निकल लेता है। अगले दिन विक, मेलिंडा और ट्रिक्सी एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर उन्हें एक राइटर डॉन मिलता है, जो कहता है कि मैं शॉर्ट फिल्म्स की कहानियां लिखता हूं, तुम क्या करते हो? तो विक कहता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं चिप्स बनाता हूं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। दोनों के बीच सेम टॉपिक पर काफी आर्गुमेंट होता है, तो डॉन उसे नीचा दिखाने के लिए कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने मार्टिन को मारा था। ये बात सुनकर विक कहता है कि वो सिर्फ एक मजाक था, तुम इसे सीरियसली क्यों ले रहे हो? कुछ देर बाद विक उसकी फ्रेंड और ट्रिक्सी के टीचर केली के साथ डांस करने लगता है, जिसको देखकर मेलिंडा काफी जेलस फील करती है और वापस आते टाइम वो विक को प्लीज करती है और बाद में दोनों काफी पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। विक को कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही है और वहाँ पे उसका टीचर चार्ली उसका नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। विक वैसे तो अपना टाइम स्नेल कल्चर पर स्पेंड करता था, पर अब उसकी इमेजिनेशन अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हुए देखती है और पूरी रात मेलिंडा घर पर भी नहीं आती और इस वजह से विक पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह जब मेलिंडा वापस आती है तो विक उसे पूछता है कि तुम कहाँ थी। तब मेलिंडा उसे क्लियरली बताती है कि वो चार्ली के साथ थी और वो साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये सब तो विक को पहले से ही पता था, पर मेलिंडा इतनी ब्लंट है कि वो उसे चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जिससे उसका हस्बैंड सुन भी नहीं पाता। वो कहती है कि अब मैं क्या बताऊं कि उसने मुझे कैसे कैसे खुश किया। तो विक कहता है कि हमारी एक बेटी है, एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो इस बारे में। तो इस बात पर मेलिंडा कहती है कि फैमिली बनाना, बच्चे करना ये तुम्हारी चॉइस थी, मेरी नहीं। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि मेलिंडा हमेशा से ही एक ओपन रिलेशनशिप चाहती थी, जबकि विक हमेशा से एक फैमिली चाहता था। इसलिए मेलिंडा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही। जब विक चाहता है कि वो सब एक फैमिली की तरह रहें, पर मेलिंडा की इन हरकतों ने इस प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये फैमिली, मेलिंडा के इमोशंस और विक की फ्रस्ट्रेशंस सभी एक डीप वाटर में हैं। और कहीं ना कहीं विक ने सोच लिया था कि अब ये सब नहीं चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद एक और दोस्त के घर पर पार्टी चल रही है, जहां पर मेलिंडा का पियानो टीचर चार्ली भी आता है। पार्टी में मेलिंडा के रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहां पर पियानो बजाता है, जिससे मेलिंडा काफी एंजॉय करती है। आगे हम देखते हैं कि रात को पूल में मेलिंडा और चार्ली काफी एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें देखकर विक का पारा चढ़ रहा है। अपनी वाइफ को चार्ली के साथ देखकर विक अपने माइंड में कुछ ऐसे प्लान बनाता है जो कि चार्ली के लिए बहुत बुरे होने वाले होते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है और इसके बाद सब घर के अंदर भागने लगते हैं। और जब घर के अंदर सब एंजॉय कर रहे थे, तब मौका देखकर विक चार्ली को डुबोकर मार देता है, जिसके बाद वो चुपचाप अंदर आ जाता है और ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है, तो वो देखती है कि चार्ली पूल में मरा हुआ है। वो चिल्लाकर सबको बुलाती है और सब उसे बचाने की कोशिश में लग जाते हैं, पर तब तक वो मर चुका होता है। जिसके बाद डॉक्टर्स और पुलिस की टीम आती है और उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। पुलिस इन सबसे इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें उन्हें कुछ खास नहीं मिलता और पुलिस इसे एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस मान लेती है। पर डॉन, जिसने विक और चार्ली को अकेले पूल में देखा था, अब विक पर डाउट करने लगता है। तब डॉन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करता है जो कि विक पर नजर रखता है। विक एक दिन इस आदमी को अपने वाइफ के साथ देखता है, तो ये आदमी खुद को फिजियोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका था कि ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। दरअसल उसने अपनी वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से ये पता लगाया कि वो डॉन को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे ट्रांसफर किया करती थी। तो वो डॉन के घर जाकर उस पर भड़क पड़ता है कि आखिर तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कहो। जिसके बाद डॉन और विक के बीच में काफी दरार बढ़ जाती है। पर विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं था, बल्कि उसकी वाइफ मेलिंडा थी, जो अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, टोनी, जो कि उसका कॉलेज डेज में बॉयफ्रेंड भी रह चुका था और ये अब यहाँ यूएस में रहने लगा है। जिसके बाद विक मेलिंडा को अपने न्यू बॉयफ्रेंड टोनी से बात करते हुए देखता है। वो सुनता है कि मेलिंडा कहती है कि कब चलना है, ट्रिक्सी को वहां रहने की आदत पड़ जाएगी।
विक समझ जाता है कि वो टोनी के साथ वापस ब्राजील शिफ्ट होने जा रही है और वो ट्रिक्सी को अपने साथ ले जाएगी। विक का गुस्सा कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है जब मेलिंडा टोनी को घर पर इनवाइट करती है और उसके साथ डांस करने लगती है, जो कि विक के सब्र का बांध तोड़ देता है। अगले दिन विक टोनी को एक रेस्टोरेंट से पिक कर लेता है और कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ से कुछ दूर एक नई प्रॉपर्टी देखी है, चलो साथ में देख कर आते हैं। विक के इंसिस्ट करने पर टोनी मान जाता है और यहाँ ये दोनों टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पर जाते हैं। वहां पहुंचने पर पहले विक एक पत्थर से टोनी के सर पर अटैक करता है और फिर एक और बड़े पत्थर से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। टोनी लुढ़कता हुआ रिवर के पास आकर सर के बल गिरता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उसकी बॉडी से वॉलेट निकालकर वो उसके शरीर को एक बड़े पत्थर के साथ अपनी बेल्ट से बांधकर नदी में डुबो देता है और कुछ देर बाद घर पहुंच जाता है। कुछ दिनों के बाद जब विक अपनी बेटी के साथ लंच एंजॉय करता है तो मेलिंडा उसे कहती है कि बहुत दिन हो गए हम हाइकिंग साइट पर पिकनिक पर नहीं गए। फिर विक अपनी वाइफ और बेटी के साथ हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए चला जाता है और वहां क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए वो मेलिंडा को उसकी खुद की ली हुई फोटोज को दिखाता है, जिसे देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है और कहती है तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरी सारी हरकतों के बाद भी मेरे साथ रहना चाहते हो। जिसके बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है और दूसरी तरफ जब वो अपनी बेटी को लाने के लिए नदी के पास जाता है तो वो देखता है कि टोनी की बॉडी पानी में फूलने की वजह से ऊपर आ गई है। जिसके बाद वो मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहां पर छोड़ देता है और मेलिंडा कहती है कि शायद मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। तो इस बात से अनजान बनते हुए विक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल लेकर आ जाऊंगा। घर आकर दोनों इंटीमेट होते हैं और विक को काफी टाइम बाद ऐसा लगता है कि शायद अब मेलिंडा बदल चुकी है। अगले दिन मेलिंडा के उठने से पहले ही विक स्कार्फ को लेने के बहाने वहां जाता है। दूसरी तरफ मेलिंडा उठ जाती है और विक को ढूंढते हुए उसके स्नेल रूम में पहुंचती है, जहां उसे टोनी का वॉलेट मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी को मारा होगा और इसलिए वो डॉन को कॉल कर देती है। उधर विक हाइकिंग साइट पर टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है तो वहां अचानक से डॉन आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। तो विक कहता है कि मेलिंडा का स्कार्फ कल यहाँ पर रह गया था। तभी डॉन उसे वही स्कार्फ दिखाता है और वो विक को बॉडी को पानी के अंदर ढकेलते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो वहां से डर के मारे भागने लगता है और विक भी उसे रोकने के लिए अपनी साइकिल से उसका पीछा करता है और भागते हुए पुलिस को मैसेज करने लगता है। पर पहाड़ी पर कार बैलेंस ना होने की वजह से गाड़ी चलाते हुए उसका फोन नीचे गिर जाता है और क्योंकि विक उस जगह से अच्छी तरह से वाकिफ था इसलिए वो शॉर्टकट लेकर डॉन की कार के आगे आ जाता है और डॉन उसे बचाने के चक्कर में खुद का एक्सीडेंट कर बैठता है और उसकी कार पहाड़ से नीचे नदी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। उधर मेलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक करती है और वहां से जाने की तैयारी करती है, पर ट्रिक्सी बैग को स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको और डैड को साथ में देखना चाहती हूँ। जिसे सुनकर मेलिंडा का मन बदल जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। कुछ देर बाद जब विक घर आता है और मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। मेलिंडा कहती है कि कुछ नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता था पर उसने विक को कुछ नहीं बोला। मेलिंडा टोनी का वॉलेट जो कि उसे स्नेल रूम से मिला था उसको जला देती है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसके हस्बैंड से ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं करता और अब वो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहती है। और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी एंड हो जाती है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपका इस मूवी को लेकर क्या सोचना है और मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।